सोचिए, कराची जैसा शहर, हर तरफ शोर, ट्रैफिक, भाग दौड़, और इसके बीचों बीच अचानक एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, क्योंकि यहां एक सूफी दरगाह है जिसकी हिफाजत इंसान नहीं बल्कि दर्जनों मुकद्दस मगरमच्छ करते हैं। ये कहानी है अकीदे की, तारीख की और हाँ, साइंस की, तीनों का एक अजीबो-गरीब दिलचस्प मिलाप। तो सवाल ये उठता है, मंगू पीर की इस दरगाह में इन मगरमच्छों का आखिर राज क्या है? क्या ये बस आम जानवर हैं या इनके पीछे कोई गहरी रूहानी कहानी छुपी है? चलें साथ मिलकर इस पुरस्कार रिश्ते की तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इस कहानी का एक सुराग हमें ले जाता है सीधा 13वीं सदी में। वहां हम मिलते हैं एक सूफी बुजुर्ग से, पीर मंगू। रिवायत यह है कि जब मंगोलों ने इराक पर हमला किया ना, तो वो वहां से निकलकर इस वीराने में आकर बस गए, उस वीराने में जिसे आज हम कराची के नाम से जानते हैं। अब देखें, ये दरगाह सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं है, ये कराची की शीडी कम्युनिटी के लिए एक दिल की तरह है, उनका रूहानी मरकज। और मजे की बात यह है कि हर साल यहाँ एक मेला लगता है और इस मेले में इन्हीं मगरमच्छों को खास अहमियत दी जाती है, तो समझा जा सकता है कि इनका रिश्ता कितना गहरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, आखिर ये मगरमच्छ इस सुनसान जगह पर आए कहां से? इसका जवाब एक ऐसी लोक कहानी में छुपा है जो नस्लों से, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन सुनाई जा रही है। और ये कहानी सच पूछें तो किसी मौजज़े से कम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मुकामी लोगों का अकीदा है कि ये मगरमच्छ दरअसल पीर मंगू के सर की जुएं थीं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रूहानी ताकत से उन जुओं को मगरमच्छ में बदल दिया और आज तक इसे उनकी करामत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। तो एक तरफ तो है ये हैरान कर देने वाली दास्तान, लेकिन दूसरी तरफ है साइंस, और साइंस की कहानी बिल्कुल अलग है, बल्कि इससे भी ज्यादा पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन मगरमच्छों की असल कहानी पीर मंगू के यहां आने से भी हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। और यहां से कहानी एकदम यू टर्न लेती है। अब हम अकीदे की दुनिया से निकलकर सीधा ठोस साइंसी शवाहिद की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे सबूत जो इस जगह के माजी को बिल्कुल नए अंदाज से पेश करते हैं। हुआ ये कि यहाँ से कुछ मगरमच्छों की हड्डियां मिली और उनकी कार्बन डेटिंग की गई, और जो नतीजा आया ना, उसने सबको हिला के रख दिया। ये हड्डियां कांसी के दौर की थीं, यानी आज से कोई 5000 साल पुरानी। सोचिए, ये पीर मंगू के आने से भी हजारों साल पहले का वक्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, पीर मंगो के आने से हजारों साल पहले भी यहां मगरमच्छों की पूजा की जाती थी। ये जगह, ये हमेशा से ही एक मुकद्दस जगह रही है। इसकी तारीख हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये टाइमलाइन देखें, इससे पूरी कहानी वाज़े हो जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ तारीख की कितनी परतें हैं, एक के ऊपर एक। एक कदीम इबादतगाह से सफ़र शुरू होता है, फिर 13वीं सदी में सूफी बुजुर्ग आते हैं, और फिर ये सफ़र आज के दौर तक आ पहुंचता है। तो आज मंगो पीर में जो मगरमच्छ है ना, वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो दो कहानियों का संगम है जहां दो दरिया मिलते हैं। उनमें हजारों साल पुरानी तारीख भी जिंदा है और सदियों पुरानी अकीदत भी। और सदियों से इंसानों के साथ रहते रहते इन मगरमच्छों में कुछ ऐसी खास बातें पैदा हो गई हैं जो इन्हें दुनिया भर के मगरमच्छों से अलग करती हैं। सबसे हैरानकुन बात, ये बहुत पुरअमन है। आज तक इंसानों पर हमले का एक भी वाकया रिकॉर्ड पर नहीं, और इनकी खुराक, ज़ायरीन इन्हें गोश्त से लेकर मीठी पेस्ट्री तक सब कुछ खिलाते हैं, बिल्कुल मुनफरिद। और पता है, यही वो नुक्ता है जहां अकीदत और साइंस आपस में हाथ मिला लेते हैं। नस्ल दर नस्ल इंसानों के हाथों से खाना खाने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता पालतू से हो गए हैं। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि किस तरह हमारा कल्चर, हमारा ईमान कुदरत पर सीधा असर डाल सकता है। तो आखिर में यह सवाल तो बनता है, सच क्या है? वो कहानी जो साइंस ठोस सबूतों के साथ बता रही है, या वो सच्चाई जो सदियों से लाखों दिलों में ईमान बनकर जिंदा है? शायद मंगू पीर की दरगाह हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी असल हकीकत इन दोनों के दरमियान कहीं बीच में होती है।